नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज मैं कुछ नए मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, और जब भी मैं नए मूव चलता हूं तो हार हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, देखना है आज क्या मैच का रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद मैं एक ट्रैप सेट करूँगा इनके लिए। इनका क्वीन क्या मैं फंसा पाऊँगा, तो उसके लिए मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पे चलूँगा और उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि मैं इनके लिए ट्रैप सेट करना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में तो मेरी यही स्ट्रेटजी है। और उसके बाद C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूँगा। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, दैट मीन्स ये अपने वाइट बिशप को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने C1 वाले बिशप को B2 पोजीशन पर रखूँगा, लेकिन इनकी नाइट का मूव चलने से मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी और H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि ये अपना बिशप G4 पोजीशन पर ना रख सकें। और उसके बाद मैं G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये टोटली न्यू मूव है और नए मूव ही चल के मैं देखना चाहता हूँ इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैंने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रख दिया है और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मुझे अपना ब्लैक बिशप B2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए हाल फिलहाल में? बढ़िया मूव। तो देखिए, इन्होंने अपना D5 वाला पॉन D4 पोजीशन पर रख लिया है, दैट मीन्स ये मेरा E3 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो अगर E3 वाला पॉन मारना चाहते हैं तो एक काम कर सकता हूँ और क्वीन उठाकर D2 पोजीशन पर चल दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा E3 वाला पॉन मारा तो मैं इसको D2 वाले पॉन से ही मारूंगा। और अगर मैं क्वीन E2 पोजीशन पर नहीं रखता तो मुझे लॉस हो सकता था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो एक काम कर सकता हूँ, क्या मुझे अपना बढ़िया, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, दैट मीन्स ये कैजलिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर चल दूंगा। तो ये हाल फिलहाल में कैजलिंग तो नहीं करेंगे और D4 वाले पॉन से ही मेरा E3 वाला पॉन मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो इन्हें लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो सबसे पहले मैं इस पॉन को ही मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हाल फिलहाल में मुझे क्या कोई लॉस है? यस, लॉस तो है। तो अगर लॉस है तो कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। देखिए, यही मैंने मिस्टेक कर दी है, ये चेक देने वाले हैं। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है, और अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। तो ये अपने बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मार के मुझे चेक देंगे। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने किंग को D1 पोजीशन पर ही रख सकता हूँ, और कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे अपना किंग D1 पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा। तो देखिए, यही होते हैं गलत मूव। तो मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया इनके मूव पर। तो ये अपने बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मार के मुझे चेक दे सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो अगर नहीं दिया तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, यही सबसे सही मूव है। क्योंकि अब अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपना नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है इस समय। और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो ये अपना नाइट कौन सी पोजीशन पर रखना चाहेंगे? तो बिशप इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि ये अपना नाइट E5 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर E5 पे रखा तो मेरा क्वीन F3 वाला मारने की कोशिश कर सकते हैं, ये प्रेशर बनाएंगे F3 वाले पे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा सोच समझ कर ही मूव चलने पड़ेंगे। अब कौन सा मूव चलूँ? मैच शानदार है। क्या मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो सबसे पहले मैं B1 वाला नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा, और D2 पोजीशन पर रखने के बाद मैं अपना नाइट E4 पोजीशन पर भी रख सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो 21 सेकंड बचे हैं, लाइव मैच है। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रखूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो कैजलिंग मुझे सोचना है किस तरफ करूँ, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि कौन सा मूव चलूँ। कैजलिंग अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्वीन बचना है। तो क्वीन कहाँ बचूँ? तो क्वीन को मैं F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है।
तो इनको लग रहा होगा कि मैं इनका D4 वाला पॉन मारूंगा, लेकिन मैं उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि वही पॉन मुझे सेफ्टी दे रहा है। तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। तो क्या ये अपने बिशप को C5 वाले बिशप को D6 पोजीशन पर रखना चाहते हैं, और अगर इन्होंने D6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूं, जो कि इन्होंने नहीं रखा है। तो क्वीन, जैसे कि मैंने आपसे बोला, मुझे बचाना पड़ेगा। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है? नहीं। सबसे पहले इस बिशप को मैं नाइट को मार सकता हूँ अपने नाइट से। बढ़िया। अब मैं कैंसिलिंग कर सकता हूँ, लेकिन कहाँ? तो कैंसिलिंग कर लिया है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैंसिलिंग तो मैंने कर लिया है। देखिए अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और एक काम कर सकता हूँ, अपना नाइट उठाकर मैं नहीं 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 नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अपने E2 वाले नाइट से नहीं नहीं, अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं कहाँ रखूँ, कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रख सकता हूँ, और उसके बाद अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, और इनको लग रहा है कि मैं इनका D4 वाला पॉन मारूंगा, तो उसको तो मैं नहीं मारूंगा, लेकिन ट्रैप कैसे करूं, ये सोचना मेन बात है। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं इनका ब्लैक बिशप मार सकता हूँ, ये मुझे देखना है। देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है, और मैं अपने नाइट को F6 पोजीशन से जाकर इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो इन्होंने ब्लैक बिशप तो बचा लिया है। अब कौन सा मूव चलूँ? क्वीन इस पोजीशन पर ले जाना है, और उसके बाद इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल में क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? नहीं। क्या मुझे चेक दे सकते हैं? नहीं। सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे ही अपना नाइट बचाएंगे, मैं F4 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रख दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी मूव है मेरे लिए। अगर इनको ट्रैप करना है तो ये मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए मैंने लास्ट तक आपको बोल कर रखा हुआ है कि मैं इनका ओके। तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना है, और अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को अगर एक कदम आगे चल देता हूँ तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कहाँ चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो नाइट को अगर मैं G5 पोजीशन पे चल देता हूँ, तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और जैसे ही उसको मारेंगे तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे क्वीन से मारना चाहिए? यस, क्वीन से ही मारना चाहिए, सबसे सही मूव यही है। और इनके मूव पे इंतजार। तो अब कौन सा मूव चलूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो किंग सबसे पहले बचाना है, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे।
तो क्या मैं ट्रैप होने वाला हूँ? मुझे तो लग रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि अब मैं ब्लैक बिशप का यूज़ करूँगा, बिशप उठाकर C1 पोजीशन में रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और जब तक मेरा नाइट है, देखिए नाइट मेरा G5 पोजीशन पे है, उसको मैं हटा नहीं सकता, तो या तो ये अपना बिशप हटाएं, तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन मुझे बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, और क्वीन बढ़िया मूव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर निकालूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं अपने नाइट से इनका रूक मार दूंगा, और क्वीन बाहर लेके आ गया हूं तो मैं अपने बिशप का यूज़ कर सकता हूं, या इनको डायरेक्ट चेक दे सकता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो रूक से मार दूंगा। तो हाल फिलहाल में अभी ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैच शानदार है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, अपने बिशप से इनका D4 वाला पॉन मारना अब बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ, मैच खतरनाक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो नाइट वापस इस पोजीशन पर मैंने ले लिया है, जिससे कि मुझे चेक ना पड़ सके। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं। ओह, अदला बदली करना चाहते हैं ये। ओ माय गॉड। तो इतनी जल्दी देखिए हार मान ली इन्होंने, और अपना क्वीन इन्होंने F7 पोजीशन में रखा था। ये चाहते थे कि मैं अदला बदली कर लूँ, लेकिन देखिए मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं इनका क्वीन नहीं मारने वाला था, मैं अपने बिशप से इनका D4 वाला पॉन मारने वाला था। और फिर जैसे ही ये मेरा क्वीन मारते, मैं इनका क्वीन अपने बिशप से मार देता, तो एक पॉन मुझे मिल जाता। तो मिस्टेक इन्होंने की, और इसीलिए मैच छोड़कर तुरंत चले गए। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान नहीं है। अगर आप चेस खेलते हैं तो आपको अंतिम समय तक टिक कर सामना करना चाहिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।